माफिया डॉन अतीक अहमद की सरेआम हत्या के बाद उससे जुड़े किस्से हर किसी की जुबान पर है। कभी कहीं से अतीक के आतंक की कहानी सुनाई देती है तो कहीं उसकी रंगदारी के चर्चे किस्सों के अहम किरदार होते हैं। 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा का सांसद रह चुके अतीक का सियासत में भी ऊंचा कद था, लेकिन फिर भी उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कम न थी। वो अंडरवर्ल्ड से लेकर सियासी दुनिया तक अपनी धाक मजबूत रखना चाहता था। यही वजह थी कि उसे राजनीतिक पलटबाजी से भी कोई गुरेज नहीं था। वो कभी निर्दलीय, कभी सपा तो कभी अपना दल से चुनाव जीत चुका है। ऐसा नहीं है कि अतीक ने अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही किया हो। साल 2004 में पहली बार सांसद बने अतीक ने जैसे ही राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा, उसने अपने सियासी फलक को विस्तार देने का काम शुरू कर दिया। यही कारण है कि उसने एक दशक के अंदर ही एक नहीं बल्कि दो प्रधानमंत्रियों को चुनौती दे दी थी। अतीक अहमद द्वारा प्रधानमंत्री को चुनौती देने का पहला वाकया साल 2008 से जुड़ा है। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी। इस सरकार को लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त था। अतीक भी उसी कार्यकाल 2004 से 2009 तक सपा से फूलपुर का सांसद था। साल 2008 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने की ठान ली थी। कई दौर की बातचीत के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची थी, लेकिन सरकार को समर्थन दे रही लेफ्ट पार्टियों ने इसका विरोध करते हुए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद संसद में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त अतीक अहमद एक मामले में मैनपुरी जेल में बंद था। इलाहाबाद कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को 2 दिनों के संसद के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए कड़ी सुरक्षा में दिल्ली लाया गया था, ताकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट कर सके। जब लोकसभा में वोटिंग हुई तो अतीक अहमद ने मुलायम सिंह की सलाह को दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ वोट दिया था। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने 543 सदस्य लोकसभा में तब 275 वोट हासिल कर लिए थे, जबकि सरकार के विरोध में सिर्फ 256 वोट ही पड़े थे। सपा के 39 सांसदों में से 6 ने सरकार के खिलाफ वोट किया था। उस वक्त यूपी की मुख्यमंत्री मायावती थी और अतीक अहमद बीएसपी की लाइन पर चलकर उनसे नजदीकी बढ़ाना चाहता था। बीएसपी के सभी 17 सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट किया था। देश के प्रधानमंत्री को दूसरी बार अतीक अहमद ने साल 2019 में चुनौती दी, जब उनसे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। उस वक्त भी अतीक अहमद जेल में बंद था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अतीक प्रयागराज की नैनी जेल में बंद था। उसने जेल के अंदर से ही सारी चुनावी औपचारिकताएं पूरी की थी। उसके प्रतिनिधि ने वाराणसी आकर उसका नामांकन किया था, लेकिन वाराणसी के लोगों ने उसे ठुकरा दिया था। उसे सिर्फ 855 वोट मिले थे, जो कुल मतों का सिर्फ 0.08% है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।